कहते हैं सही समय पर की गई एक बात भी हमारी सिर्फ सोच नहीं बल्कि हमारे जीवन का नज़रिया भी बदल सकती है। और जब वही बात हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचती है तो उसका असर और भी खास होता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं शिखर चौधरी, द शिक्षित टॉक्स के फाउंडर, माइंडसेट एंड मैनिफेस्टेशन कोच एंड कंटेंट क्रिएटर, जिन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस और अपनी बातों के ज़रिए लाखों युवाओं को खुद पर मेहनत करना, अपने सपनों को साकार करना और अपनी सोच को बेहतर करना सिखाया है। माइंडसेट, सेल्फ ग्रोथ एंड मैनिफेस्टेशन जैसे टॉपिक्स पर अपने नज़रिए और अपनी बातों के ज़रिए वो आज भी काफ़ी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। और हमारे लिए स्पेशल और भी है बिकॉज शिखर सर हमारे कॉलेज के एलुमनाई भी रहे हैं। सर, वी वेलकम यू टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है अपने कॉलेज के अंदर वापस आके। सर, वी आर रियली ग्लैड टू हैव यू हियर विद अस टुडे। तो सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत परफेक्ट हूँ। आपकी लाइफ कैसी चल रही है अभी तक? लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, काम आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इट्स ऑल गुड। जैसे अभी मैंने मेंशन करा कि हाँ, आप हमारे कॉलेज के एलुमनाई भी हाँ, हैं, हाँ। तो अपने ही कॉलेज में फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ गेस्ट स्पीकर आना कैसा फील हो रहा है? ये आई गेस अब तक की ना सबसे ज़्यादा स्पेशल फीलिंग है मेरे लिए। और ये मैंने कॉलेज के स्टार्टिंग के अंदर भी मैनिफेस्ट करा था, सोचा था कि कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ जो बड़ी चीज़ करेंगे, हाँ, सो दैट फ्यूचर के अंदर कॉलेज आपको इनवाइट करे एज अ गेस्ट। वो चीज़ भी हुई है मैनिफेस्ट, एंड आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा स्पेशल फीलिंग कुछ हो सकती है अभी। एंड जैसे कॉलेज लाइफ टाइम होती है सबकी, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो हम बहुत सारा इन्जॉयमेंट करते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं। हाँ। तो आपकी कॉलेज लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपको आज तक याद है और आप बहुत ही उसको याद करके खुश होते हैं? कॉलेज के अंदर इवेंट्स के अंदर ज़्यादा मैं करता था, फैशन शोज़ होते थे, क्या कहते रैम्प शोज़ होते थे, और क्या कहते क्लास के अंदर इतना जो अवेलेबल नहीं रहता था, मैं बाहर ही रहता था क्लास के ज़्यादातर। तो सारी मेमोरी क्लास के बाहर की हैं, क्लास के अंदर की बहुत ही कम अच्छी मेमोरीज हैं मेरी। और एक एग्ज़ाम के अंदर जब बैक्स लगी थी तो बैक की भी बहुत अच्छी मेमोरीज है मेरी। तो सारी अच्छी मेमोरीज हैं, 3-4 साल जितना भी टाइम कॉलेज के अंदर निकला है वो सारा अच्छा था। तो आज आपको लोग एज अ कंटेंट क्रिएटर जानते हैं, एज अ कोच जानते हैं, और आपको जो आप आज हैं उससे जानते हैं। हाँ। बट कोई आपकी जर्नी नहीं जानता, कोई नहीं ये नहीं नहीं जानता नहीं आपके नहीं स्ट्रगल्स क्या है। एग्जैक्टली। तो अगर आपको किसी को ये बताना हो कि आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या स्ट्रगल्स थे, आपने कैसे उनको फेस करा, तो स्ट्रगल वर्ड का ना मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि लोग जो हार्ड वर्क को बहुत ग्लैमराइज करते हैं कि मैंने इतना स्ट्रगल करा है, मैंने उतना वो करा है। लोग चीज़ों के लिए जो ग्रेटफुल रहना भूल जाते हैं, क्योंकि स्ट्रगल जैसी कोई चीज़ मेरे लिए तो एग्जिस्ट नहीं करती है। एज लॉन्ग एज आपके जो है हाथ पैर चल रहे हैं, सांसें चल रही है, बोल पा रहे हो, सोच पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, तो इतना स्ट्रगल जो है बिल्कुल भी नहीं होता है। और हम जो भी चीज़ खुद के लिए करते हैं, उसके लिए अगर हम ये चीज़ बोलते हैं कि यार मैं तो बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए सीरियस ही नहीं है। अग्री। सो इसलिए आई डोंट बिलीव इन क्या कहते हैं स्ट्रगल्स। अब भगवान ने इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, सिर्फ उन्हीं को अच्छे से जो यूज़ करना होता है, और बाकी सब ऊपर वाला जो है करवा देता है। सर, बट लाइफ में ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जब चीज़ें हमारे कैसे अकॉर्डिंग नहीं मोमेंट्स? होती, जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हाँ, तो और भगवान जब के अकॉर्डिंग होती है फिर वो। और ये सोच के चलना है कि जो भी चीज़ हो रही है ना भगवान के अकॉर्डिंगली हो रही है। हम बहुत प्लान्स बनाते हैं, मैंने भी बहुत प्लान्स बनाए थे कि मैं मॉडलिंग करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, फलाना बनूँगा, ढिमकाना बनूँगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब वो सारी चीज़ें नहीं हुई तब मैंने जो प्लान बनाना ही छोड़ दिया, क्योंकि हमको ना प्लान बनाना नहीं आता है, हमको कॉन्शियस रहना नहीं आता है। हमको पहले अपने आप को जो कॉन्शियसनेस की स्टेट पर लेके आना होता है। जब कॉन्शियसनेस के लिए एक स्टेट पर आ जाते हैं, तब फिर जो यूनिवर्स से जो आइडियाज़ दिमाग के अंदर आते रहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। और वो तभी आएगा जब हम अपनी सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल रहेंगे। हम अगर जो नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहेंगे कि यार लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है, ये स्ट्रगल है, तो उसकी ज़िंदगी के अंदर हमेशा जो है स्ट्रगल ही रहने वाला है। वो कभी भी आगे जो है बढ़ ही नहीं सकता, कि वो अपने जो प्रेजेंट मोमेंट के लिए जो उसको जो सिखाने के लिए आए हैं, वो उसके लिए अनग्रेटफुल हो रहा है। तो इट्स लाइक दैट। इस वे आपने बताया कि अनग्रेटफुल होना और ग्रेटफुल। अब कभी कभार किसी किसी की लाइफ में ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब वो चाह कर भी ग्रेटफुल नहीं हो सकते। जैसे लाइफ के डिफरेंट फेजेस होते हैं, उनमें से ग्रीफ भी एग्जाम्पल? होता है कि आपने किसी करीबी को खो दिया हो, और कुछ ऐसा कि जिससे आप नहीं हो सकते, कि तो उस मोमेंट में अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग
हाँ, मैं ना महसूस डेथ का करवाएं। बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बात करता हूँ डेथ की। सो लोग ना किसी को लाइक खोने की वजह से जो परेशान नहीं होते, वो ये परेशान होते हैं कि यार सामने वाले से मेरे को जो है बहुत सारी जो बातें करनी थी, बहुत सारी चीज़ें जो करके दिखानी थी, अपने जो मन की बात बोलनी थी, उसका अब एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट? तो सबसे पहले हमको क्या कहते हैं, डेथ को एक्सेप्ट करना होता है कि सारे लोग जो मरने वाले हैं, मैं, तुम, आप, जो सब लोग जाएंगे। जब हालांकि डेथ का एक्सेप्टेंस आ जाता है तो हम हर चीज़ के लिए लाइक ग्रेटफुल हो जाते हैं। हम अपने लाइक टाइम के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं। और अगर बाय एक्सीडेंट कुछ ऐसा लाइक सिचुएशन हो भी जाता है तो उसको लाइक एक्सेप्टेंस के अंदर लेके आना है। वो सैडनेस रहेगी, वो कभी भी जो ख़त्म वो लाइक नहीं हो सकती, राइट? हमको सिर्फ एक्सेप्टेंस लेके आनी होती है कि ठीक है, पर हमको ये भी रियलाइज़ करना होता है कि सिर्फ क्या कहते हैं, बॉडी गई है, सोल अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो जब हम ज़िंदगी को सोल के बेसिस पे देखना स्टार्ट कर देंगे तो क्या कहते हैं, बॉडी की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो मैं यही कहता हूँ सबसे कि लोगों को सोल के बेसिस पे देखो, और सोल सजेस्ट के बेसिस पे लाइक तभी देखोगे जब हम लाइक खुद को सोल के बेसिस पे जो कंसिडर करेंगे। जैसे आपने भी सोल वाली बात हाँ। कही, मैंने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से इस चीज़ को बहुत ट्राई करा कि हम्म। मतलब कि बॉडी चली जाती है, इंसान की सोल रहती है, बट एक पॉइंट आता है जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हो कि मतलब आप लाइफ में कितना भी आगे कर लो, बढ़ लो, कुछ भी कर लो, पढ़ाई कर लो, सब कुछ ट्राई कर लो, अपना पैशन फॉलो कर लो, बट वो कमी रहती है और वो आपको अपना करियर भी मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते चाह कर भी। वो रहेगी। देखो, किसी के जो जाने की कमी कभी भी जो ख़त्म नहीं होती। थोड़ा बहुत पेन मैं ये मानता हूँ कि लाइफ के अंदर होना चाहिए, हल्का बहुत पेन। अगर लाइफ के अंदर सब चीज़ें ही अच्छी चल रही हैं, पेन बिल्कुल भी नहीं है, तो भी ग्रोथ हिंडर हो जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोई लाइक अपना चला गया, तो हमको ये मान के चलना है कि वो ऊपर से कहीं ना कहीं जो है देख रहा है। तो अभी जैसे किसी के जो पेरेंट्स चले जाते हैं, तो मैं उनको यही चीज़ बोलता हूँ कि जो तुम खुद हो वो अपने अपने जो है पेरेंट्स का ही पार्ट हो तुम। तो पेरेंट्स की जो है बॉडी गई है, उनकी लाइक मेमोरीज, उनके जो है जेनेटिक्स, उनका जो ब्लड, वो है तुम्हारे अंदर। सो यू आर द पार्ट ऑफ योर पेरेंट्स ओनली। जब इस तरीके से देख के चलते हैं ना, तो पेन थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब इसी से रिलेटेड मेरे को एक चीज़ याद आई, जैसे हम सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हाँ। हैं, और मैं तो जेनजी हूँ और स्टूडेंट्स मोस्टली जेनजी होते हैं आजकल, तो बहुत सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम अलग अलग लोगों को देखते हाँ। हैं जो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लाइक सेम एज के हैं बट हमसे अच्छा कर रहे हैं करियर वाइज, फाइनेंशियली, इमोशनली, लाइक दे आर फार बेटर देन अस। तो वहाँ पे कंपैरिजन आना शुरू हो जाता है, और जब वहाँ कंपैरिजन आता है तो तुम फिर खुद को डाउट करना शुरू कर देते हो, और उसकी वजह से फिर तुम ना तो अपने करियर में फोकस कर पाते, ना तुम खुद में कॉन्फिडेंट फील कर पाते। तो उस चीज़ को कैसे टैकल करा जाए? सबसे पहले ये मान के चलना है कि जो भी चीज़ें आ रही है ना सोशल मीडिया पे, वो सब फेक है। लोग ले प्रिटेंड करते हैं कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी है। मेरे बहुत सारे जो फेमस इन्फ्लुएंसर्स जो क्लाइंट्स हैं मेरे, वो बाहर तो बहुत अच्छी चीज़ दिखाते हैं, बट वो अंदर से ख़त्म हुए पड़े हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले हमको किसी के लाइक फाइनल रिजल्ट के साथ खुद को जो कंपेयर नहीं करना है, राइट? हमको अपने लाइक प्रीवियस सेल्फ से कंपेयर करना है कि हम आज से लाइक 5 महीने पहले कहाँ थे और हम आज कहाँ पर है। अब क्योंकि सामने वाले को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसका लाइक डेटा पॉइंट्स नहीं है हमारे पास। हमको ये नहीं पता कि उसका जो फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कितना हार्ड वर्क कर रहा है, कितना हार्ड वर्क नहीं कर रहा है। हम सिर्फ सीख सकते हैं कि यार अगर ये इतना जो मेहनत कर रहा है, तो ये लाइक कैसे कर पा रहा है, और वो चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ। और हर एक की लाइफ लाइक इंडिविजुअल होती है, यूनिक होती है। अगर हम खुद की लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम क्या कहते हैं, खुद की लाइक डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, भगवान की डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो लाइक यूनिक बनाया है। पर हम दूसरों की लाइफ लेके चल रहे हैं कि यार जो मेरी लाइफ उसकी तरह होनी चाहिए, पर वो नहीं हो सकती। एंड सर, इन द एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू एक ऐसी एडवाइस जो आप हर स्टूडेंट को देना चाहेंगे, जो उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई आज से ही करना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, जो मन में आ रहा है वो करो, उसका लाइक रिग्रेट मत करो, लाइक गिल्ट में मत रहो। अगर कुछ लाइक गलत भी हो जाता है तो उससे लाइक सीखो, लर्निंग्स लो, और अपने पास कोई लाइक कोच, कोई मेंटोर, कोई गुरु हमेशा जो होना चाहिए। खुद के दिमाग से लाइक नहीं चलना चाहिए, क्योंकि खुद के दिमाग से चलोगे तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। आई होप आपको ये पॉडकास्ट सुनने में उतना ही मज़ा आया होगा जितना मेरे को होस्ट करने में।
मैं माही नेहरा कैमरा पर्सन उज्जवल आनंद के साथ IMS टुडे।